हेलो एवरीवन, मैं हूं तिलक सर एंड आप सभी का स्वागत है कर्मन एकेडमी के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और वीडियो इंग्लिश ग्रामर को लेके। इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल बेसिक चैप्टर है हैज़ और हैव। जनरली पीपल आर कन्फ्यूज्ड कहाँ हैज़ को यूज़ करें, कहाँ हैव को यूज़ करें। सो इस वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं कि हैज़ और हैव का सही यूज़ कैसे होता है और कैसे करना चाहिए। सो हैज़ और हैव इज जनरली यूज्ड फॉर हिंदी व्हेन यू हैव टू से मेरे पास कोई चीज़ है। पास है के लिए हैज़ हैव का हम यूज़ करते हैं। और इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से रखता है। When you have to say रखता है, then also you use has and have. Has have से sentence जब आप बनाते हैं, so you can make sentence in present with has have. In past also it is used. वो हम later on देखेंगे कि past में इसको कैसे use कर सकते हैं. So has have से जो structure होगा वो होगा subject plus has and have and then object. Okay, so this will be the structure subject, has have and object. सबसे पहले आप subject लगाइए. Subject is the one who works in a sentence. Okay, the one who is working is known as a subject. Then you use has and have according to the subject. Has and have का use होता है. Then object. Object is the remaining part of the sentence. जो सेंटेंस में से बचे हैं, जो भी वर्ड्स हैं जो बचे हैं, दे आर नोन एज ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट को आप डस्टबिन भी कह सकते हैं, जो बचा वो डस्टबिन में जाएगा। सो ऑब्जेक्ट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ आई एम मेकिंग अ सेंटेंस विद पास है। सो यू मेक अ सेंटेंस विद पास है, लाइक मेरे पास एक घर है। सो आप इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं, मेरा एक घर है या मेरे पास एक घर है। सो द सेंटेंस वुड बी आई हैव अ हाउस। आई हैव अ हाउस। Okay, so I have written one sentence. Now I will not write down the sentences, but I will make sentences for you. So the sentence could be तुम्हारे पास एक मोबाइल है। You have a mobile phone. उसके पास एक कार है। He has a car. So इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं जब पास है सेंटेंस में आता है। नाउ एक कन्फ्यूज़न आपको आएगा जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, जहाँ आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है। आपको चॉइसेस दी जाती हैं कि कहाँ आपको हैज़ यूज़ करना है और कहाँ पर आपको हैव यूज़ करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Has is used with all the singular subjects, and have is used with all the plural subjects. So what is singular and plural वो हम तब सीखेंगे जब हम नाउन पढ़ेंगे, तो वहाँ सिंगुलर और प्लूरल क्लियर करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर एक फंडा आप सीख लीजिए, डायरेक्टली आपको सिंगुलर प्लूरल याद रहेगा। Has is used with he, she, it, this, that or any name. So he, she, it, this, that or any name. So इसको दो चार बार अगर आप बोल लेंगे he, she, it, this, that या कोई नाम, he, she, it, this, that या कोई नाम, तो आपको याद रहेगा कि he, she, it, this, that या किसी के नाम के साथ हमेशा हैज़ लगाते हैं। यू कैन से he has, she has, it has, this boy has, that girl has और राहुल हैज़ और श्याम हैज़। सो with all these subjects has का यूज़ होगा। when you talk about have, so it is used with I, we, you, they या more than one. More than one is of course plural. You can talk about boys, girls, houses, colleges, schools. So in this way it is used have. I have, we have, you have, they have, or boys
हैव और गर्ल्स हैव। सो आई इन सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है और नीचे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हैव लगता है। तो हैज़ और हैव आपको क्लियर होगा। इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल, आई वी यू दे या मोर देन वन। सो इट्स वेरी सिंपल टू लर्न। हैज़ और हैव को डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। कई बार आपको एग्जाम में आपको चॉइस दी जाती है कि हैज़ यूज़ करना चाहिए या हैव करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है व्यापम के एग्जामिनेशन में। जब आप बैंकिंग की बात करें या आप दूसरे एग्जामिनेशंस की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर आपको कॉमन एरर्स में पूछा जाता है। जहाँ हैज़ आना चाहिए वहाँ पर हैव लगा के आपको बोलते हैं कि प्रॉब्लम ढूंढिए, या जहाँ पर हैव यूज़ होना चाहिए वहाँ पर आपको हैज़ लगा के दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पास्ट। दिस इज अ सेंटेंस, दिस वाज अ सेंटेंस इन प्रेजेंट, ऑफ कोर्स you have used the present tense. Now in past, when you talk about past tense, in past how would you make sentences? So in Hindi पास है जो है वो हो जाएगा पास था, और रखता है जो हो जाएगा रखता था। So this will be a change in Hindi that you know very well. इंग्लिश में हम क्या करेंगे, हैज़ हैव की जगह पर हम एक और वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस विल बी योर सेंटेंस इन द पास्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। सो द सेंटेंस कैन बी, जब आप कहें मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार, दैट मीन्स अब मेरे पास वो कार नहीं है। अगर आप कहते हैं मेरे पास एक पेन था, दैट मीन्स अब मेरे पास पेन नहीं है, आई हैड अ पेन। आप कहते हैं उसके पास एक वॉच थी, ही हैड अ वॉच, या शी हैड अ वॉच, बिकॉज राइट नाउ यू कैन नॉट डिसाइड वेदर ही इज़ अ बॉय और गर्ल। सो उसके पास एक वॉच थी, तो ही हैड अ वॉच, दैट मीन्स अब उसके पास वॉच नहीं है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप हैड यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स आपके पास वो चीज़ पहले थी अब नहीं है। और प्रेजेंट में अगर आपको बताना है तो हम पहले सीख चुके हैं कि हैज़ हैव का यूज़ करते हैं अगर आप भी प्रेजेंट में आपके पास कोई चीज़ है। नाउ आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट फ्यूचर। जब आप फ्यूचर की बात करें, इन फ्यूचर जब आप बात करते हैं इसी पर्टिकुलर सेंटेंस को फ्यूचर में कैसे लेके जाएं, सो इन हिंदी जो डिफरेंस आता है वो होता है पास होगा या रखेगा। ओके, मेरे पास ये चीज़ होगी या मैं ये चीज़ रखूँगा, दैट मीन्स अभी आपके पास नहीं है लेकिन फ्यूचर में आप कह रहे हैं मेरे पास ये चीज़ होगी। सो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव का यूज़ होता है और साथ में ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। तो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव एंड देन ऑब्जेक्ट। हियर आप सेंटेंस बनाते हैं जैसे मेरे पास एक घर होगा। सो द सेंटेंस वुड बी आई शैल हैव अ हाउस। यहाँ आपको कंफ्यूज हो सकता है कि आई के विल हैव कब लगाना है और शैल हैव कब लगाना है, तो इसको हम यहाँ देख लेंगे। आई और वी के साथ हम हमेशा शैल का यूज़ करते हैं और बाकी सब के साथ विल का यूज़ करते हैं। सो विल मतलब विल हैव एंड शैल मतलब शैल हैव। सो आप सेंटेंस बना सकते हैं जैसे राहुल के पास एक कार है होगी, राहुल के पास एक कार होगी। सो सेंटेंस वुड बी राहुल विल हैव अ कार। आपको सेंटेंस बनाना है हमारे पास 2 फुटबॉल होंगी। सो द सेंटेंस वुड बी वी शैल हैव 2 फुटबॉल्स। ओके, नाउ द सेंटेंस वुड बी कि उसके पास 3 पेन होंगे। सो शी विल हैव 3 पेन्स। So in this way you can make sentence. At last I would like to repeat all these things so that you can understand once again in a better manner. Has have का मतलब है पास है, जिसको यूज़ करते हैं प्रेजेंट में ये बताने के लिए कि हमारे पास क्या क्या है।
सो अपनी प्रॉपर्टी अगर आपको बतानी है प्रेजेंट में तो आप कह सकते हैं आई हैव अ हाउस, आई हैव अ कार, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्लावर्स इन माई गार्डन. इन दिस वे यू कैन मेक सेंटेंसेज. वहीं आप जब पास्ट की बात करते हैं, पास्ट में इसका यूज़ होता है रखता है के लिए, और रखता है के लिए जब आप पास्ट में यूज़ करते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ थी, अब नहीं है. सो यू कैन से दैट when I was a child I had a small bicycle, I had many friends in my childhood, I had many books, or I had many dresses in my childhood which were very small. And now when you talk about future, so you can say that मेरे पास future में ये चीज़ होगी. So you can say that I shall have a big house, I shall have a luxury car, I shall have a job. Of course you people will have a job in future, so I have a job, I shall have a job. In this way you can say. So this is all about has have. I suppose has have आपको समझ में आ गया होगा. और keep watching Karman Academy for more videos on English. In future you will get all the videos on noun, articles and pronouns and all the subjects we will talk about, and I guarantee whatever I will teach over here you would understand properly, and this will help you in the examinations. Thank you very much for watching, and like and share these videos. Thank you very much.